हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सृष्टि और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 3। बुक हम जो पढ़ रहे हैं वो है हनीसकल। और इससे पहले अ पैक्ट ऑफ द सन की मैंने सारे चैप्टर्स को पढ़ा के अपलोड किया हुआ है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये कहानी है एक थॉटफुल मतलब एक विचार करने वाले और मतलब एक सेंसिबल मैन की, और एक लविंग सन एक प्यारे बेटे की। ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करता था। टू फुलफिल हिज पेरेंट्स, वर्क्स हार्ड मतलब करता है हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़, अपने माता पिता की विशेज़ को पूरा करने के लिए। एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसके बाद अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड मतलब एक अलग ही लेवल की हेल्प उसे मिलती है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टैरोज रिवार्ड इस चैप्टर का नाम है। अ यंग बूट कटर नेम्ड टैरो लिव्ड विद हिज मदर। एक कम उम्र का जवान बूट कटर, लकड़ी काटने वाला, जिसका नाम था टैरो, वो रहता था अपनी माँ के और पिता के साथ ऑन अ लोनली हिल साइड, एक पहाड़ी के किनारे। एक लोनली मतलब जहाँ लोग नहीं रहते थे, खाली खाली अकेली पहाड़ी के पास में। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन वो लकड़ियाँ काटता फॉरेस्ट में। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, लेकिन कमाता बहुत कम था। ठीक है, दिस मेड हिम सैड, इससे उसे दुख होता। एंड ही वॉज अ थॉटफुल सन, वो बहुत विचार करने वाला लड़का था, बहुत सेंसिबल था। एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और वो अपने माता पिता को वो सब कुछ देना चाहता था जिसकी उनको आवश्यकता थी, नीड थी। वन इवनिंग, एक शाम, when टैरो एंड हिज पेरेंट्स वो सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ देयर हट, जब टैरो और उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे कॉर्नर यानी कोने में उनकी झोपड़ी के। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, एक बहुत तेज़ी से हवा बहने लगी। ब्लो हवा के लिए यूज़ होता है। इट विसिल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, ये लगभग सीटी बजाती हुई गुजर रही थी जो क्रैक्स थे, जो खाली जगह थी उस हट में, उस झोपड़ी में, उसमें से। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सबको बहुत ठंड लग रही थी। सडनली टैरोज फादर सेड, अचानक टैरो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, काश मुझे एक शेक का कप मिल जाता। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, ये मुझे कुछ मेरे शरीर को गर्म करता और मेरी बूढ़ी यानी बुज़ुर्ग दिल को मेरे कुछ अच्छा लगता अगर वो शेक मिल पाता। दिस मेड टैरो सैडर दैन एवर, इस बात ने टैरो को बहुत ज़्यादा दुखी किया, हमेशा से भी कहीं ज़्यादा। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, एक ऐसा जो दिल पिघला देने वाला या बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी ड्रिंक जो था उसे कहते थे शेक, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था, वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ये एक जापानीज़ ड्रिंक है जिसे बोला गया है शेक। ठीक है, शेक लिखा हुआ है लेकिन हम इसे शेक ही पढ़ रहे हैं। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे ज़्यादा पैसा कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं कैसे थोड़ा सा शेक ला सकता हूँ अपने पापा के लिए। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन बिफोर, उसने पहले से भी कहीं ज़्यादा मेहनत करने की का विचार बनाया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, टैरो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर दैन यूजुअल, टैरो अपने बेड से उठ गया रोजाना से भी ज़्यादा जल्दी। मेड इज़ वे टू द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ चला। ही चॉप्ड एंड कट, उसने लकड़ियों को काटा, चॉप किया, चॉपिंग छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, तब तक काटता रहा जब तक सूरज बिल्कुल सर पे नहीं आ गया। एंड सोन ही वॉज सो वार्म, और उसके बाद बहुत जल्दी ही वो इतना गर्म हो गया दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, जिससे कि उसको अपनी जैकेट भी उतारनी पड़ी, टेक ऑफ उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह जो था वो सूख रहा था। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, उसका चेहरा जो था पसीने से भीग गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बुजुर्ग पिता। ही थॉट, उसने सोचा, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो भी इतने गर्म महसूस करते जितना मैं कर रहा हूँ इस समय। एंड विद दैट ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर, और इस थॉट के साथ वो और ज़्यादा
तेज़ी से लकड़ियों को काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, पैसे के बारे में सोचते हुए, ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते हुए, ही मस्ट अर्न टू बाय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। वो लकड़ियों को और तेज़ी से काटने लगा, ये सोचते हुए कि अगर उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे तो वो अपने पिता के लिए शेक ले सकेगा, उनके शरीर को गर्म करने के लिए, उनके शरीर की हड्डियों को गर्म करने के लिए। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग। उसके बाद अचानक टैरो ने चॉपिंग बंद कर दी। वट वॉज दैट साउंड, ये कैसी आवाज़ थी? ही हर्ड, उसने सुना। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, हो सकता है, कुड इट पॉसिबली, बिल्कुल मतलब ऐसा हो सकता है कि ये रशिंग वाटर, तेज़ी से बहता हुआ पानी हो। टैरो कुड नॉट रिमेंबर इवन सीइंग ऑफ और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टैरो को बिल्कुल याद नहीं था कि उसने यहाँ कभी देखा या सुना हो इतनी तेज़ी से बहते हुए पानी को जंगल में। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, जो कुल्हाड़ी थी उसके हाथों से गिर गई। एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो आवाज़ की दिशा में भागा। टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। टैरो ने देखा एक बहुत सुंदर सा छोटा सा झरना जो कि छुपा हुआ था एक पहाड़ी के पीछे। नीलिंग एट द प्लेस, घुटनों के बल गिर पड़ा वो उस जगह पर, वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली, जहाँ शांति से पानी बह रहा था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, उसने अपने हाथों से एक कप की शेप बनाई। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों के पास लगाया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था? और वॉज इट शेक, और क्या ये शेक था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने उसे बार बार टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस शेक, और हमेशा ये बहुत ही टेस्टी वाला शेक ही था, इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, बजाय ठंडे पानी के। टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम, टैरो के पास एक घड़ा था, उसने उसे फटाफट भरा। एंड हरीड होम, और जल्दी से घर भागा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड, जो ओल्ड मैन यानी उसका जो फादर थे वो बहुत खुश हुए विद द शेक, शेक को पाकर। ओके, आफ्टर ओनली वन स्वेलो, एक घूंट पीने के बाद ही उस लिक्विड का, ही स्टॉप शिवरिंग, उन्होंने कांपना बंद कर दिया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और फ्लोर में लिटिल डांस करने लगे। ठीक है। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, अ नेवर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, एक पड़ोसी विजिट के लिए रुकी। टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ शेक, टैरो के पिता ने उन्हें पोलाइटली ऑफर किया एक कप का शेक का कप। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, महिला ने लालच के साथ उसे पिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को धन्यवाद कहा। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल, टैरो ने मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी, यानी वहाँ पे जो झरना था जिसमें से जो शेक निकल रहा था, उसकी स्टोरी उस महिला को बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, महिला ने उन्हें धन्यवाद करते हुए शी लेफ्ट इन हरी, जल्दी से वो वहाँ से चली गई। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, रात भर में उसने ये कहानी पूरे गांव में फैला दी। ठीक। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, उस शाम उसके दरवाज़ा लॉन्ग, एक जुलूस टाइप से एक बहुत लंबी कतार जो है लोगों की उस वुड कटर लकड़ी काटने वाले के घर पे लग गई। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ वाटरफॉल, हर आदमी ने उस कहानी को सुन रखा था, वाटरफॉल की, झरने की कहानी को। एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक, और सब लोगों ने एक एक सिप लिया उस शेक का। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, आधे घंटे में, 1 घंटे से भी पहले वो सारा घड़ा जो है खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर, टैरो ने और जल्दी सुबह सुबह काम चालू कर दिया मॉर्निंग में। ही कैरिड विद इन द लार्जेस्ट पिक्चर, वो अपने साथ सबसे बड़ा घड़ा लेके आया, ही ओन, जो उसके पास था। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि वो चाहता था सबसे पहले जाना वाटरफॉल पर, झरने पर। वैन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल द नेबर्स देयर, उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ पर उसके सारे पड़ोसी वहाँ पर ही थे। देवर कैरिंग पिक्चर्स, उन सबके हाथ में घड़ा था, जार थे, बाल्टियाँ थीं, जार्स, बकेट, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, कुछ भी जिसमें मैजिक शेक भरा जा सके उनके पास था। देन ऑन विलेजर नेल्ट, एक आदमी घुटनों के बल बैठा, एक गांव का आदमी।
हेल्ड इज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, उसने अपना मुंह लगाया वाटरफॉल के पास पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, वो बार बार पी रहा था। एंड देन शॉटेड एंग्रीली, और फिर गुस्से में बोला वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, केवल पानी ही है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, और लोगों ने भी ट्राई किया, बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर, कि वहाँ कोई शेक नहीं था, सिर्फ ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। शाउटेड द विलेजर, वो गाँव वाला बोला। वेयर इज़ टैरो, टैरो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इनटू ड्रॉन इन दिस वाटरफॉल, उसे इस पानी में डुबो देते हैं, ठीक है। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, लेकिन टैरो बहुत ज़्यादा समझदार था, वो इतना मतलब तेज़ था, चालाक था कि वो एक पहाड़ी के पीछे छिप गया। व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसने देखा कि चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। ही वॉज नो वेयर टू फाउंड, वो कहीं मिला नहीं। मटरिंग देयर एंगर, अपने गुस्से को निकालते हुए, एंड डिसअपॉइंटमेंट और अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट में जो मिला था, मतलब जो उनकी हिसाब से जो नहीं हुआ। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, लोगों ने उस जगह को, गांव के लोगों ने एक एक करके छोड़ दिया। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टैरो अपनी छिपी हुई जगह से बाहर निकला। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था? ही वंडर्ड, उसने सोचा। वॉज द शेक अ ड्रीम, क्या शेक एक सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, फिर से उसने थोड़ा सा लिक्विड लिया अपने हाथ में। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों के पास लाया। इट वॉज द सेम फाइन शेक, ये वही शेक था। टू द थॉटफुल सन, अपने इतने थॉटफुल सन के लिए, विचार करने वाले बेटे के लिए, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, केवल उसके लिए ही वो मैजिक वाटरफॉल जो था वो शेक बनाता था। टू एवरीवन एल्स, बाकी सब लोगों के लिए, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, बाकी सबको वो सिर्फ ठंडा पानी देता था, ठीक है। सो द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पर ऑफ जापान, जो स्टोरी थी टैरो की और उसके मैजिक वाटरफॉल की, वो जापान तक पहुंच गई, जापान के राजा तक पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, उन्होंने यंग वुड कटर को, यानी उस लकड़ी काटने वाले जवान आदमी को बुलाया और उसे इनाम दिया 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, 20 गोल्ड के पीसेस से, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना अच्छा और दयालु होने के लिए। दैन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, उसके बाद उन्होंने उस शहर की सबसे खूबसूरत फाउंटेन का जो नाम था वो टैरो के नाम के ऊपर रखा। दिस सेड द एम्प्रर, ऐसा एम्प्रर ने कहा, वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, ये काम जो था वो इसलिए किया वहाँ के राजा ने, ताकि सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को सम्मान करें और उनकी बात मानें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इससे पहले के चैप्टर्स को भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।